अक्सर ही दिवाली के बाद जले हुए दियों को हम कबाड़ समझ करके फेंक देते हैं। लेकिन जब आप इसके फायदे जानेंगे तो कभी भी जले हुए दियों को फेंकेंगे नहीं। तो चलिए जानते हैं कि जले हुए दिए हमारे कितने ज़्यादा काम के हैं, कितने ज़्यादा काम आते हैं। तो दिवाली के दिए मैंने इस तरह से इकट्ठे कर लिए हैं। अब इसमें जो रुई पड़ी है इसे ना हम एक अलग दीपक में इकट्ठा कर लेंगे। तो हम सारी रुई की बत्तियों को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। हम इसकी रुई की बत्तियों को भी नहीं फेंकेंगे, ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आती है। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इन सारी बत्तियों को एक दीपक में इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद ये जो दीपक की बातियाँ होती हैं ना, ये ऑयल में भीगी हुई होती हैं और दिए हम जब जलाते हैं तो ये पूरी तरह से नहीं जलती हैं, इसमें थोड़ा बहुत ऑयल तो रह ही जाता है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा कपूर और उसके बाद आपको इसमें लगा देनी है आग। अब इससे जो धुआं निकलेगा ना, उससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। तो आप इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, जिससे आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े और मच्छर होंगे वो मर जाएंगे। अब जो ये दिए हैं इनको क्या करेंगे, हम एक कुकर में डाल देते हैं। तो हमने अपने सारे दियों की बत्ती को अलग कर लिया है और सारे दियों को इस तरह से कुकर में डाल दिया है। अब कुकर में डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 गिलास पानी। साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सर्फ या फिर बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड। तो मैंने बर्तन साफ़ करने वाले लिक्विड का इस्तेमाल किया है। और बस डालने के बाद हम इसको हल्का सा हिला देंगे और उसके बाद हम इसे गैस पर चढ़ा देंगे। तो बस गैस पे हमें केवल इसे 2 से 3 मिनट ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा देर हमें इसे गर्म नहीं करना है। और अब हम इसका लगा देंगे ढक्कन और 2 से 3 मिनट हमें इसे गर्म करने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे लगभग 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जिससे ना हमारा पानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमें दिया निकालने में आसानी हो। अब देखिए, जितने भी दिए हमने कुकर के अंदर डाले थे ना, उनका सारा ऑयल है ना वो रिमूव हो गया है और दिए हमारे एकदम से साफ़ हो गए हैं। तो अब हम अपने सारे दियों को कुकर से निकाल लेंगे और देखिए कितना गंदा पानी हो गया है ना, तो इसे हम हटा देते हैं। अब जो हमारे दिए ये हमने निकाले हैं, इसे हम धूप में लगभग 2 से 3 घंटे के लिए सुखा लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी फफूंद ना आए। तो हम इन्हें दियों को धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। साथ ही साथ मैंने एक दियाली ले ली है। अब मैं इसका यूज बताती हूँ। तो अक्सर ही हम चॉपर में प्याज लहसुन चॉप करते हैं ना, तो ये जो इसके ब्लेड होते हैं ना, वो चलते चलते काम करना अच्छे से बंद कर देते हैं। तो आप इस तरह से दियों को इनके साइड में घिस करके इन्हें एकदम वापस से नए जैसा शार्प बना सकते हैं। तो देखिए कितना काम का है हमारा दिया। बस हमें हल्के हल्के हाथ से इस तरह से दियाली से इसको घिस देना है और ये एकदम से शार्प हो जाएगा। इसी तरह से चाकू ना काम करते करते ना काम करना बंद कर देते हैं अच्छे से। तो इस पे भी हम इसी तरह से दियाली घिसेंगे तो हमारा चाकू एकदम से बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ इसकी धार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि एक दियाली ले लेंगे और इस तरह से हम जो कद्दूकस वगैरह करते हैं ना, तो हमने ये छोटा वाला अदरक वगैरह जिससे हम कद्दूकस करते हैं ना, वो वाला मैंने कद्दूकस लिया है। और इसे लेके हम ना दीपक को इस तरह से इससे घिस लेंगे। इससे ना हमें इसका पाउडर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ जब हम इस पे कद्दूकस से पे दियाली घिसेंगे ना, तो ये हमारा कद्दूकस भी एकदम से शार्प हो जाएगा। तो ये दो काम करेगा एक साथ। अब जो हमारा पाउडर था ना दियाली का, अब हम इसमें क्या करेंगे कि थोड़ा सा डाल देंगे इसमें सिरका। तो आप कोई सा भी सिरका ले सकते हैं, आप एप्पल विनेगर भी ले सकते हैं या नॉर्मल जो हम अचार में सिरका डालते हैं हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दें। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा बर्तनों की गंदगी को बहुत तेज़ी से कट करता है। साथ ही साथ मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सर्फ, जिससे हमारे बर्तन एकदम नए जैसे हो जाएंगे। अब अक्सर ही हम घर में पूजा के बर्तनों का यूज करते हैं, तो वो अक्सर ही हर किसी के घर में तांबे के होते हैं। तो तांबे और पीतल के बर्तन यूज करते करते बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं और फिर वो हम उन्हें साफ़ करते हैं सर्फ साबुन से, तो वो अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं। अब इस पाउडर से आप
अपने बर्तनों को बिल्कुल नया जैसा चमका सकते हैं। तो देखिए मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ। तो मैंने पहले तांबे के लोटे को साफ़ किया है, अब मैंने पीतल का लोटा ले लिया है। साथ ही साथ आप इससे चांदी भी बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने तांबे और पीतल के लोटे को अभी मैं साफ़ करके दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं लाइव सामने आपको दिखा रही हूँ कि मैंने देखिए लोटे को घिसा और उसके बाद मैं आपके सामने इसे धो के दिखाती हूँ। तो देखिए एकदम बिल्कुल नया जैसा आपको लोटा दिख रहा है ना। इसी तरह से हम तांबे के बर्तन कितने भी गंदे हों उनको भी बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। अब मैं इसे पानी से धो ले रही हूँ और धोने के बाद बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही इसको रख देंगे तो इस पे वापस से दाग पड़ जाएंगे। तो तांबे के बर्तन हमेशा हमें पोंछ के ही रखने चाहिए। तो देखिए बिल्कुल नया जैसा हमारा तांबे का बर्तन हो गया है ना। अब मैं ले लेती हूँ चांदी की गिलासी। तो चांदी की गिलासी भी हम पूजा में यूज करते हैं ना तो वो एकदम से काली पड़ जाती है। आप इससे अपने बिछिए भी साफ़ कर सकते हैं, या आपके घर में जो भी चांदी की चीज़ें हैं, आपकी पायल है चांदी की, उसको भी साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए कितनी नई जैसी हमारी गिलासी भी हो गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे काम आते हैं दिवाली। तो आप इसे स्टोर करके आराम से साल भर सुखा करके रख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसका पाउडर पूरे दिवाली का बना लें और एक डिब्बे में स्टोर कर लें, या फिर जब भी आपको ज़रूरत हो तब आप इसका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप बर्तनों को कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए जो बचा हुआ ना हमारा दिवाली का पाउडर था ना, उसे हमने तवे पे डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा हमने साबुन और ऐड कर दिया है। और अब हमने ले ली है एक दिवाली और बस अब हम इसको घिसते जाएंगे। सिर्फ एक ही मिनट में हमारे तवे की सारी गंदगी साफ़ हो जाएगी। इसी तरह से आप कुकर, कढ़ाई या जो भी आपके घर में भगोने जो भी गंदे हों उन पे अगर आप इसको इस तरह से रब करेंगे ना तो बिल्कुल बर्तन चमक जाएंगे और बहुत ही आसानी से। और वैसे तो हम ना जब इसको साफ़ करते हैं ना स्क्रब वगैरह से, तो ये साफ़ ही नहीं होते हैं। तो ये तो हमारे डेली यूज में रोज़ ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप दिवाली से अपने घर के तवे कढ़ाई को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप दिवाली को गर्म करके अगर चाय में डाल देते हैं ना तो उसमें एकदम से तंदूरी चाय जैसा टेस्ट आ जाता है। साथ ही साथ गमलों में अगर हम दिवाली रख कर के उसमें पानी डालते हैं ना तो हमारी जो मिट्टी है ना वो कभी भी इधर उधर भागती नहीं है। तो उसमें भी आप काम ले सकते हैं। साथ ही साथ हम रायता वगैरह जब छोंकते हैं ना तो उसमें भी अगर हम दिवाली में हींग जीरा डाल करके उससे तड़का लगाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट हमारे रायते में आता है। तो आप इससे बहुत सारी चीज़ों में काम में ला सकते हैं। तो दिवाली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम आती है। तो अब आज के बाद कभी भी दिवाली को फेंके ना, स्टोर करके रख लें साफ़ करके, और साल भर तक आप इसको अपने घर के कामों में प्रयोग में ला सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस दिवाली को इकट्ठा करके घर में ज़रूर यूज में लाएं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।